प्रार्थना को जो सुगंधित धूप की नाई पर उठता है परमेश्वर, हर एक प्रार्थना करते हैं। आप हमें मेरे परमेश्वर हमको खुश करते हैं, परमेश्वर हमको प्रसन्न करते हैं, क्योंकि हम यहाँ इंसान फिजिकल चीजों में जो हमारे एक्सपेक्टेशन से भी बाहर है, यहाँ जब वो सब होता है हम बहुत आनंदित होते हैं परमेश्वर। ये आपकी प्लान है, ये ऑल्टर प्रेयर आप इसके द्वारा उत्तर देते हैं, फिजिकली मैनिफेस्ट होता है और ये मतलब लाइट एंड रिजॉइस में ये हमारा आनंद का कारण है परमेश्वर। इसका मैं धन्यवाद दे रही हूँ परमेश्वर। जितने परमेश्वर हम एकत्रित होकर एक दूसरे के लिए इंटरसीड करते हैं, बाहर वालों के लिए इंटरसीड करते हैं, हर एक नीडी पीपल के लिए इंटरसीड करते हैं जो आपको नहीं भी जानते पर उनके लिए भी हम इंटरसीड करते हैं, हम उसका उत्तर देखते हैं, हम फिर से रिजॉइस करते हैं। ये भी आपका ही अनुग्रह है परमेश्वर। इसलिए ऑल्टर के लिए वेदी के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आप अनुग्रह करिए, जितने लोग जुड़ गए हैं जुड़ने वाले हैं बाद में देखेंगे। हर एक आत्मा को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर किसी को आप आशीषित करें, सबका पॉजिटिव करें, ताकि केवल और केवल आपकी ही इच्छा के अनुसार हम चलें। आप जो चाहते हैं वही हम सुने, आप जो चाहते हैं वही हम बोलें। टोटली आपकी आत्मा की अगुवाई से सारे विषय इसी दिशा में अगुवाई करिए और पिता परमेश्वर आशीषित करिए। मेरे जितने पिता परमेश्वर तबीयत खराब होने के कारण कोई नहीं जुड़ पा रहा है, तो यीशु मसीह ने क्रूस में वो जो डिवाइन हीलिंग को दिया है, वो चंगाई को उनके शरीर पर आत्मा में यीशु मसीह के नाम से डिक्री एंड डिक्लेयर बिल्कुल ठीक हो जुड़ेंगे और आपके नाम की महिमा करेंगे, प्रशंसा। मेरे जितने परमेश्वर एक हम्बलनेस का हार्ट, एक डिसिप्लिन हार्ट लेके हमें यहाँ बैठाइए परमेश्वर, ताकि हर एक विषय से हम आपकी आशीष को हम ग्रैब करने पे, वो अभिषेक को हम ग्रैब करने पे। आज की वर्शिप को आपके हाथ में दे दी, आत्मा और सच्चाई से जैसे वर्शिप करने पाए हमारे अदर को भी आप पवित्र करें, हम भी जैसे वर्शिप करने पाए ताकि वो वर्शिप की ग्रहणी उपयोग और एक सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए अपने सारे प्रार्थना को उत्तर दिया। धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। सिस्टर ऑडिलम तो नहीं जुड़ी है, कोई वर्शिप करेंगे? मैं कर दूं सिस्टर? जी पास्टर जी प्लीज, थैंक यू। आराधना की ओर चलते हैं। एक सेकंड, ये गाना गाएंगे, आराधना करेंगे। इसका उड़िया हम सुने हैं, मैं हिंदी वर्जन निकाली हूँ। हालेलुया हालेलुया हम गाएंगे, प्रभु तेरी सेवा हम करेंगे। हालेलुया हम गाएंगे, यीशु तेरी राह पर चलेंगे। शून्यता या पूर्णता में रहेंगे तेरे वचन में, शून्यता या पूर्णता में रहेंगे तेरे वचन में, तुझको ही हम चाहेंगे। हालेलुया हम गाएंगे, प्रभु तेरी सेवा हम करेंगे। ओ हालेलुया हम गाएंगे, यीशु तेरी सेवा हम करेंगे। हो नजर जाए
जितना दूर सारी जगह में तेरा ही नाम, तेरे ही दया में ये जिंदगी तेरा ही प्रेम नजर जाए मेरा जितना दूर सारे जगह में तेरा ही नाम, तेरे ही दया में ये जिंदगी तेरा ही प्रेम, तेरे प्रेम को हम पाए हैं, उसी प्रेम को हम गाएंगे। ओ हालेलुया हम गाएंगे, प्रभु तेरी सेवा हम करेंगे। शून्यता या पूर्णता में रहेंगे तेरे वचन में, शून्यता या पूर्णता में रहेंगे तेरे वचन में, तुझको ही हम चाहेंगे। हालेलुया हम गाएंगे, यीशु तेरी राह पर चलेंगे, तेरा ही सेवा करेंगे, तेरा ही स्तुति करेंगे, तेरे ही पीछे चलेंगे, तेरे ही लिए जिएंगे। शून्यता या पूर्णता में रहेंगे तेरे वचन में, तुझको ही हम चाहेंगे। शून्यता या पूर्णता में रहेंगे तेरे वचन में, तुझको ही हम चाहेंगे। हालेलुया गाउथिबी, प्रभु तुम सेवा करुथिबी। हालेलुया गाउथिबी, प्रभु तुम सेवा करुथिबी। आमीन आमीन। ये आराधना के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। थैंक यू सो मच पास्टर जी। आइए मेरे प्रियो, हमें ऊंची ताली लगा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद, आपने हमें वर्शिप को ग्रहण किया है। थैंक यू सो मच पापा फॉर योर ब्लेसिंग। आमीन। बहुत ही सुंदर लगा ये ओलिया का हिंदी भजन, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। जी हमारी स्पिरिचुअल मॉम शायद हैंड रेज की है। जी बोलिए सिस्टर। 4:30-35 तक पास्टर जी को देने के लिए पास्टर जी बोले हैं, तो अगर कोई टेस्टिमनी वगैरह हो तो या फिर प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो उसको कंप्लीट कर देते हैं। जी तब तक ये करते हैं, हम प्रेयर रिक्वेस्ट ले लेते हैं ताकि टाइम हमारा मैनेज हो जाए। सबको अपना अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दे दीजिए। सिस्टर कुछ स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट आया है जो ग्रुप में छोड़े हैं। हमारी लवली सिस्टर के हस्बैंड वो एडमिट हैं, उनका बीपी हाई हो गया है।
और हमारी गुड़िया सिस्टर की बेटा है अनुभव करके, उसका आज बर्थडे है, उसके लिए भी हम प्रेयर करेंगे। जी। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, स्वागत है का। जी, मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट अभी भेजा इन कॉल मैसेजेस में मेरे नेफ्यू के लिए, जो पहले बोला था, वो विटलिगो वाइट पैचेस के लिए प्रेयर कर दीजिएगा ऑल्टर प्रेयर में, कि कंप्लीट हील हो जाए। मधु सिस्टर शायद उनका नेटवर्क इश्यू हो गया, शायद वो कट गए हैं। ठीक है, प्रेयर रिक्वेस्ट बोले, मैं नोट कर देती हूँ, सिस्टर को मैं भेज दूंगी। जी प्रतिमा आंटी बलांगीर तुलसी नगर से हैं। जी बोलिए आंटी। प्रेस द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मोर जॉइन लगे टिके प्रार्थना करबो, तांकर देह भल नै न आउ हाँ। लोनी कहूतला बहुत खांसी होचे बोली करी आ डॉक्टर टेस्ट लिखि दै छ आ तांकर लागि विशेष प्रार्थना ले मी रिक्वेस्ट दउ छ। बोधे से आज नहीं जुणी का तो कारण जी जुड़ लागे। हाँ। जॉइन ले एक तांकर ना मिनट, सफी तांकर ना उनका शशिकांत विश्वाल। हाँ शशिकांत, ठीक है, मुझे कुछ समय दीजिए। मधु सिस्टर का फोन आ रहा है, क्या बोल रहे हैं मैं थोड़ा सुन लेती हूँ। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, शशिकांत जी के लिए प्रेयर करेंगे। और कौन है, परमजीत सिस्टर, हाँ बोलिए। शालोम पास्टर जी। और शालोम। मैं पिता परमेश्वर, जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए उन्होंने हमें दिया है, भले चंगे रखा है, सो धन्यवाद करती हूँ। बाकी लवली बेटी ने तो अमरजीत के लिए प्रार्थना दी है, हॉस्पिटल में है वो एडमिट, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर राजा बेटे के लिए करेंगे और ब्रदर न्योल के लिए करेंगे प्रार्थना, और सिस्टर वो गिन्नी के लिए प्रार्थना करेंगे, उसकी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए, उसके पैसे जहाँ से मिलने हैं वो मिलने के लिए प्रार्थना बोली है। और सिस्टर मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। तो सभी को शालोम, आमीन। जी ओके, आमीन, शालोम। ठीक है, और भी प्रेयर रिक्वेस्ट लेते हैं। रिबिका सिस्टर हैं। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के दिन के लिए, और आज की वर्ड फिर से मैं बहुत ज़्यादा आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि हमारे हाउस ओनर आंटी जो है, उनके घर में जो काम करने के लिए आते हैं वो भैया, उनका नाम है अलेख, तो उनको लीवर में ट्यूमर हो गया है और चेस्ट में भी बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है।
तो डॉक्टर उसको कुछ दवाई दिए हैं कुछ महीना खाने के लिए, अगर ठीक नहीं होगा तो ऑपरेशन करने के लिए बोले हैं। तो उनका रिकवरी के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और उनके भैया हैं, उसका नाम दीपू नाइक है, वो कल एक्सीडेंट हो गए हैं और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है और हाथ का जो हड्डी है वो भी टूट गया है। उसका भी ऑपरेशन होने वाला है, वो विकास हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। उसके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ, उसका भी जैसे कम्प्लीटली रिकवरी हो जाए। और मेरा बेटा प्रियांश का स्टडी के लिए उसका 30 को यूनिट टेस्ट फर्स्ट यूनिट टेस्ट होने वाला है। उसका पढ़ाई के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और मेरे पूरे परिवार के लिए, मेरे दोनों बच्चों, हमारे स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज़ का प्रोटेक्शन के लिए, मेरे हस्बैंड का जॉब के लिए, हमारे फाइनेंस के लिए, हर एक चीज़ के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। आमीन। ओके, आमीन। ठीक है, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, जरूर प्रेयर करेंगे। हर एक विषय के लिए आप चिंता मत करें। और कोई है, किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है? हाथ नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रेयर में चलते हैं। और जितना सारा गुप्त प्रार्थना है हर एक विषय को समर्पित करते हैं, है ना। और लास्ट दिनों में अप टू लास्ट कल तक जितना सारा प्रेयर रिक्वेस्ट हम किए थे, जो हमारा पुराना लिस्ट में भी है ऑलरेडी, आप लोग के मन में भी है, हर एक प्रेयर पॉइंट को मैं हमारे ऑल्टर में समर्पित करती हूँ। और संध्या सिस्टर हाथ उठाए हैं। जी सिस्टर बोलिए। जी जय मसीह दीदी, सबको जय मसीह। मैं भी जय परमेश्वर को मसीह। धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए, और धन्यवाद देती हूँ सुंदर गीत के लिए जो हम सब आशीषित हुए हैं। और मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है दीदी कि मेरा दोनों बेटा के लिए कीजिएगा। वो 30 तारीख का टिकट बना है दिल्ली के लिए, वो अपने जी पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। CUT वाला रिजल्ट निकलने वाला है, और आगे का पढ़ाई प्रभु उनकी अगुवाई करे। और दिल्ली में जिस जगह रहे दीदी, वो अच्छा जगह उनको रहे, अच्छा से पढ़ाई कर सके, उनको प्रभु अपने सुरक्षा में रखे। और दीदी उनका उठने बैठने का जो तरीका है थोड़ा घर पे लापरवाही की तरह है, आगे वो अपना सुधार सके। मतलब कि अभी छुट्टी रहता है तो बहुत लेट से उठता है, बहुत बार उठाते नहीं उठता है। वहाँ अपना ठीक समय पर सब चीज करे दीदी, और मेरा पूरा परिवार के लिए दीदी। बेटे का नाम बताइए। जी दीदी, एक बड़ा बेटा का नाम जस्सी कुमार है, छोटा बेटा का नाम जैन कुमार है। जस्सी एंड जैन ना। जी ठीक है, दीदी जी। ओके सिस्टर, प्रेयर करेंगे। जी जी मधु सिस्टर। रिक्वेस्ट डालो जी, पास्टर जी मेरा सो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है। हाँ मेरे मेरे परी बाबू हम सब संजय सबका हेल्थ के लिए, फैमिली के हेल्थ जी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। पूरा रिकवरी के लिए अभी ठीक है हम लोग, बुखार नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत भी जो है वो भी ठीक हो जाए, ताकि परी भी स्कूल जा नहीं पाए, और उसके लिए प्रेयर कर दीजिएगा। मेरे हस्बैंड को एक अलग सा सेक्शन में दे दिए गए हैं, जहाँ का जी हर एक डॉक्यूमेंट्स सब कुछ नया है उनके लिए, और पुराना वाला जो बहुत जल्दी सबमिट करना है, वो जैसे जल्दी खत्म कर पाए उसके लिए प्रेयर करेंगे। और नया वाला सब कुछ जैसे समझ में आए, वो प्रेयर रिक्वेस्ट खुद से दिए थे प्रेयर करने के लिए, तो जी उसके लिए प्रेयर करेंगे। और मेरी सासू माँ का नाम तारावती नाग है, वो स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट ये है उनके लिए प्रेयर करने के जी लिए। थैंक यू। ओके, ठीक है, हम प्रेयर करेंगे। हाँ, और किसी का छूटा है क्या? नहीं तो हम प्रेयर में चलेंगे। हर एक फाइनेंस रिलेटेड प्रेयर को समर्पित करते हैं, हमारे देश के लिए जो प्रेयर करते हैं उसको भी समर्पित करते हैं। और जितना सारा प्रेयर रिक्वेस्ट हम बोले हैं एक दूसरे का, हम सुने हैं, है ना, उसको रिपीट करना नहीं पड़ेगा। और आखिरी बार पूछना चाहती हूँ, किसी का और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट छूट गया है क्या? कोई देना चाहते हैं? हाँ हाँ, उसको तो करेंगे, पास्टर जी के लिए हम प्रेयर करेंगे। ओके जी। हाँ, रिबिका सिस्टर हाथ उठाए हैं, बोलिए। जी सिस्टर, मेरे देवर जी का एग्जाम है जुलाई 12 तारीख को, TGT LTR का वो एग्जाम है, जैसे अच्छे से
क्वालिफाई कर पाएंगे, इसलिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। जी, ओके, ठीक है। चलिए फिर हम प्रेयर में आगे बढ़ते हैं। इस सारे विषय को हम लेते हुए हम टॉन्ग्स में प्रार्थना करेंगे। 5 मिनट प्रेयर करेंगे टॉन्ग्स में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हर जन को रिक्वेस्ट करती हूँ अनम्यूट हो जाइए ताकि हम सब मिलके एक धुन के साथ हमारी आवाज गूंजने पाए, स्वर्ग तक पहुंचने पाए और हमारा हर एक प्रार्थना का उत्तर प्रभु सुन के उत्तर देने पाए। आइए हम सब कोई अनम्यूट हो जाए। हर एक विषय को समर्पित करती हूँ प्रभु जी और धन्यवाद देते हुए प्रभु आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमको, हम यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं, हम सभी हमारे परिवार को, हमारे बिलोंगिंग्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हमसे जुड़े हुए हैं, हर एक छोटा छोटा विषय को भी लेते हुए, हालेलुया, हमारे पास्टर जी भी वचन देंगे, उनको भी समर्पित करते हुए, हाँ प्रभु जी, हर एक विषय को आपने सुना है और कर दिया है, इसलिए आपका धन्यवाद देते हुए आइए मेरे प्यारो हम धन्यवाद के साथ उस समय अन्य भाषा में प्रार्थना करें। सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ फिर से हर कोई अनम्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया, हम प्रार्थना करें। राबो शंपा लाखन धीरे नमा कोंदो बोरो शामा लिखनी मिरांदा लपो आलो बोखो लोरो शंको दाला रबा रिदान दिरी बिकंदो उको बोखो रोबो शंबा लिखनी इंदा मरा कोदो रोबो शंका दिरी बिकंदा रबो शंका रिदान दिरी बिकंदो Akko doro bolo shanti mi rilandi bilke khando rabanda bokoro bolo akhandi ni shanko rabadi rilandi bilke shanko darabara adondo bokoro shanti ni ribandi ni miranda bokoro bondar raba boda khandi ni akhandi ni rato bokoro shambo labandi ni rato bokoro rabashabdara andi ni biri khando Shambora Kandiri Bishando Liban Kandoro Rukandara Shambola Batini Mikandi Shandora Bandi Mikiri Andoloro Kandiri Bili Shambora Dondo Bokoro Shambola Diri Bikandala Idan Guru Bambili Chandoro Kandana Guru Shambola Batini Mikandili Shambolo Labari Bandi Kando Nama Wanda Bakalara Bashambo Dalaraba Gandhi Shambo Laba Rabondo no Moshambo Korobolo Rakandili Shambo Lakandili Kando Raba Gondo no Mokondo no Kandili Shambo Rabadi Kandili Kando Robo Shambo Rabadi Minada Kara Kondo Robo Shambari Idan Dili Idan the Bokoro Shankara Kandalara Shambo Nimi Lidan Dili Biri Kando Dorobo Shambo Laba O Shankana Malari Kandi Pipa Banda Bakalara Shambo Roboraba Gondo no Mokoro Shambali Dili Ladan Dili Dili Kando Dorobo Bandi Nimi Tambo Goromala Babandi Undo no Moru Kandili Bishanko Dalaraba Kandali Bishambo Rabadi Nimi Kandalaraba Kondoro Bolo Shambali Nimi Kandalaraba Radon Dorobolo Chambola Ilanda Bakara Boshanka Dini Kandaraba Ilan Kondoro Shambali Nimi Kandalaraba Kondoro Bolo Shambolaba Rubondoro Kondoro Bolo Shambolaba Raban Bikili Kandoro Shambora Rabon Bokolo Shambolaba Adan Dili Bishanko Dorobolo Kandili Shambora Kandili Kandoro Shambora Badi Rubondo Bokolo Shambali Bidimi Bokolo Kandara Kanti Rabon Bokolo Shanti Bida Dondo Bokolo Shambola Kandi Bidiba Dondo no Bokolo Shambali Kandi Adondo Shambor Bandi Kili Kondo
Hallelujah, hallelujah. Riba Panti bini shaka chandolo barara. bo. Andoro bolo shangri ribi. Ridan baba rabo shamba karibi. Akandili ribi kandolo robo. Shambo rabadi nimi kandili ribi. Rakandili ribi shobo rabandi bikini ribi. Rakandili ribi kandolo rubandi nimi. Andolo robo shambo rabadi nimi kandili. Andala rabo kandili ribi shambo rabadi. Yandiri biri kandoro bo shangdoro bo bolo. Ridandi biri kandoro kandili ribi shambo rabadi. Yandolo kondoro bolo kandili ribi. Kondoro bolo shambali bidini mikandi. Kondoro boko robo shankola ba. Ridandi ribi shandolo bandi bikini. Andoro bolo shankodara bala ba. Andoro bolo shambali bidini mikandi. Kandoro bolo kandili biri shambola ba. Rubondo robo kandoro bolo kandili ribi. Karabri bikini ribi shando bolo. Rubondo bolo kandili ribi shambora ba. Dani ribi kandolo robo. Shambola kandili biri shando namo. Rubondo boko kandoro. Ribandi ribi kandolo robo. Rabondo baka bini kandili. Shanko labari kandili ribi. Shanko robo. Ribandi ribi shambora ba dini kandili ribi. Andoro kandili biri shambola ba. Andoro bolo shandi kandili ribi. Ando bolo kandali bi. Shanko darabala ri kandili ribi. Rubonda namara bondo nomo rakandili ribi. हालेलुया हालेलुया प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए समय के लिए प्रभु जी यहाँ पे जुड़े हुए हर एक जन को आपकी चरण तले समर्पित करती हूँ। हमारी मीनू माँ को, परमजीत सिस्टर को, अर्चना सिस्टर को, प्रतिभा सिस्टर को, संध्या सिस्टर को, हमारी मधु सिस्टर को, हमारी पुष्पा आंटी को, हमारी प्रेमशीला माँ को, हंसिका हमारी जयंती सिस्टर को, रश्मिता सिस्टर को, रिबिका सिस्टर को, स्वागतिका सिस्टर को, सस्मिता सिस्टर को, स्मृति सिस्टर को, हमारी सिस्टर विस्मिता जी को, हमारे पास्टर जी को, हर एक यहाँ पे जुड़ा हुआ और जो रेगुलर जुड़ते हैं प्रभु जी नहीं भी जुड़ पाए हैं उनको, उनके परिवार को और हर एक प्रार्थना को समर्पित करती हूँ कि आपने हाँ प्रभु हर एक हमारी प्रार्थना सुगंधित धूप के नए आपके निमित्त उठा है, आप उसको स्मरण करते हुए आपके कान पे बजा है प्रभु, उसका उत्तर हाँ और आमीन चुके हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हुए हाँ प्रभु जी विशेष करके हमारे पास्टर जी को भी प्रभु अभी हमको जो वचन सुनाने जाएंगे प्रभु उनको भी आपके चरणों तले समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। Amen. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत ही सुंदर रीति से हमारा प्रार्थना सेशन को हम खत्म किए हैं। विस्मिता मैम क्या हमारे पास्टर जी अवेलेबल हो गए हैं? जी जी तो आइए लेट ना करते हुए सब कोई अनम्यूट होते हुए एक ताली की गड़गड़ाहट के साथ ताली बजाते हुए हम प्रभु के जन हमारे प्यारे पास्टर जी का हम स्वागत करेंगे। पास्टर जी वी वेलकम यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमारे सिलोन फेलोशिप में आपका स्वागत है। शालोम। Hallelujah. हालेलुया। So, okay. क्या आप लोग तैयार हैं? आमीन आमीन। मैं जी first of all I would really like to thank Almighty God for this wonderful time and opportunity. Time to come in His presence. Amen. आमीन। मैं वुमेन्स फेलोशिप के लीडर सिस्टर पनीना और सिस्टर रश्मिता को स्पेशली धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मौका निकाले हैं मेरे लिए कि मैं आके फिर से उस ग्रेस जिस ग्रेस टॉपिक में हम चल रहे हैं उसमें हम जा पाए। और आज मैं बहुत कम लोगों को देख रहा हूँ। मैंने जब भी वुमेन्स फेलोशिप देखा है 25-30 वैसा देखता हूँ। आज पता नहीं क्यों कम लोग हैं। इट्स ओके। कल मेरा इंतजार कर रहे थे और नहीं आ पाया। मैं ट्रैवलिंग कर रहा था तो नहीं हो पाया।
सो चलेगा, बट अभी हम जाएंगे। सिस्टर रश्मिता, हम चले ना? इट इज ऑलरेडी 30। ग्रेस के बारे में ये थर्ड मैं ले रहा हूँ ना? जी थर्ड है ना? लास्ट टाइम मैं लॉ वर्सेस ग्रेस को दिखाया था। लॉ क्या करता है और ग्रेस क्या करता है वही दिखाया था। यस जी पास्टर जी, और लोग ज्यादा दिखाई। ओके। मेरे प्यारों में grace means the unmerited favor of God. The definition of grace is the unmerited favor of God. Incoming call. Incoming call. The unmerited favor of God. Incoming Unmerited call. favor of God. Incoming. Okay. आप और मैं जो चीज इस जगत में होते हुए पाने के लिए लायक नहीं थे, ध्यान से समझना। इस जगत में जो चीज पाने के लिए लायक नहीं थे जागतिक रीति में, वो चीज को परमेश्वर का ग्रेस ने हमें दिया। और मैं ये भी दिखाया कि that word became flesh, full of grace and truth. वो वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हुआ। ओके, मैं जब भी एक टॉपिक में कंटिन्यूअसली बात करता हूं तो मैं हमेशा एक चीज समझना चाहता हूं कि मैं पहले जो बोला हूं वो आप समझे हैं कि नहीं, उसको याद है कि नहीं। ठीक है, ओके। जो लोग नोट किए हैं, शायद हमारे पास सागरिका नोट किए हैं, मैं लास्ट टाइम जो बोला था लॉ ये दिया लेकिन ग्रेस हमको ये दिया बोल के। ठीक है, कुछ अगर पॉइंट आपने नोट किया है तो प्लीज बोलिए क्या क्या नोट किए थे आप, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। लॉ और ग्रेस को डिफरेंशिएट करके जो आप बोले थे एग्जाम्पल के तौर से, उसको तो मैं नहीं लिख पाई पास्टर जी, लेकिन बाकी सब लिखी हूँ। आप यूहन्ना 1:14 से शुरू किए जो अभी बोले, जिससे वचन देहधारी हुआ करके। अच्छा, और दूसरा कोई लिखे हैं क्या? लॉ और ग्रेस को जैसा मैं ये करके दिखाया, पॉइंट वाइज कोई लिखे हैं? मधु लिखे? जी लिखी हूँ पास्टर। शुरू के दिन का पूरा पहले दिन से बता दूं। पहले दिन ये जो जी प्रतिमा व्यवस्था पाप का बोल है। ये जो प्रतिमा, आप म्यूट कीजिए। हाँ, यस। यूहन्ना 1:14 सब शुरू किए थे, वहाँ बताए थे कि पाप का बल व्यवस्था है, लॉ। और आज जो ग्रेस का डेफिनेशन दिए थे, यूहन्ना से मैं वो पाप का बल व्यवस्था है बोल के दिखाया था। नहीं, यूहन्ना 1:14 से शुरू किए थे, लेकिन पाप का बल व्यवस्था है करके 1 कुरिन्थियों 15:56 को हम पढ़े थे। हाँ, ओके, यस, गुड। हाँ, उसके बाद ग्रेस इज नॉट ए थिंग और फीलिंग बट इट इज अ पर्सन दैट इज जीसस क्राइस्ट करके दिखाए थे। और आप बोले थे कि परमेश्वर हमसे व्यवस्था नहीं लेकिन रिश्ता निभाना चाहता है। फिर आप रोमियो 8:1-2 पढ़ाए थे। फिर गलातियों 3:16 प्रतिज्ञा का आत्मा व्यवस्था से प्राप्त नहीं कर सकते हम। और उसके बाद जो सेकंड आप सेशन लिए थे, सेकंड सेशन में
आप बताए थे ग्रेस इज इक्वल टू ट्रूथ इज इक्वल टू जेजस। जेजस ही ग्रेस है। Yes. और आप बोले थे God did not want to give law to his children, but due to the people's demanded that कुछ लॉ परमिशन दिए थे उस समय। तो यूहन्ना एक अब दिखा, फिर ग्रेस का डेफिनेशन बताए थे वही अनमेरिटेड लव करके। उसके बाद रोमियो 7 का 7 बताए थे कि व्यवस्था ने हमें पाप से पहचान करवाया। लॉ एक्सपोज सिन टू अस। और जब लॉ आया तब पेनल्टी आई। पहले कुछ लॉ नहीं था तो कुछ करने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। Yes. तो लेकिन जब लॉ आ गया तब पेनल्टी आ गया, उसका पनिशमेंट आ गया। Yes. और God's promise highlighted through Abraham through before him Noah was there। ये जो प्रॉमिस को आप दिखाए थे पास्टर जी, हाँ। और उसके बाद जो लॉ आया घुसा उनके अंदर में, ये लॉ सब अंदर उनके आया तो सब पनिशमेंट वगैरह आया। उसके बाद याकूब 2 का 10 बताए थे। और लॉ कभी भी किसी का लाइफ को बचा नहीं सकता, ये आप दिखाए थे। वो बचाव केवल ग्रेस से ही होता है। और यहाँ लिखा है लॉ इज होली दैट्स व्हाई सिनर्स आर कंडेम्ड बाय इट। लॉ इज परफेक्ट दैट्स व्हाई imperfect men can't make it to the pure or perfect। Okay. जस्ट करके भी बताए थे। उसके बाद ग्रेस को दिखाए थे रोमियो 6:14 को कि ग्रेस ही है जो हमको पाप से बचाता है। और क्या बोले कि ग्रेस गिव्स अस पावर टू बी ओबीडिएंट। लॉ तो बोलता है ओबीडिएंट बनो, हम बन नहीं पाते, लेकिन ग्रेस हमको ओबीडिएंट बनने के लिए पावर देता है। Amen. Yes. 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 उसके बाद बोले थे रोमियो 10 का 4 बोले थे लॉ सेज बी होली लेकिन ग्रेस सेज इट इज फिनिश्ड। ये हो चुका है, पवित्र बनना हो चुका है। उसके बाद गलातियों 5:18 में दिखाए थे the people who works according or in spirit are not under law। वो लॉ के अंदर नहीं होते। उसके Yes. बाद गलातियों 3:10 3 का 10 दिखाए थे कि who works in law is cursed। जो लॉ के अंदर चलता है वो श्रापित है। एफिसियों 2:10 में दिखाए थे कि salvation God gifted है। और मत्ती 5:17 दिखाए थे कि law was completed by Jesus Christ, after him there is no law। उनके बाद कोई लॉ नहीं है, वो जीसस क्राइस्ट Law आके is सारी accomplished. complete Law is Yes. accomplished. accomplished। Yes. और रोमियो 12 का 1 दिखाए थे, वहाँ दिखाए थे कि our true spiritual service to be a living sacrifice to God। उसके बाद to be continued बोले थे। Yes. Yes. God bless you, Mother. God bless you. God bless you. Hello, Sagarika. Yes. मत्ती 5 का 17 लास्ट पढ़ाए थे। जी। और एक लाइन बोले थे जो मेरे मन को भा गया, तो उसको मैं लिख दी थी Yes. कि लॉ सेज डू इट एंड डू नॉट इट बट ग्रेस सेज डोंट वरी माय चाइल्ड इट इज डन। Yes. 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 Good. मैं ये क्यों आपको फिर थोड़ा रिमाइंड, क्योंकि हम जैसा आगे बढ़ेंगे ना, पहले क्या हुआ था वो अगर दिमाग से हट गया है तो फिर आगे बढ़ने से क्या फायदा। और मैं खास करके मेरे पूरा वुमेन्स लोगों से मैं सिलो के मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब आऊं ना तो आप डायरी पेन जैसा मधुर लिख कर रखिए ना, वैसा लिख कर रखो। कुछ नहीं होने से भी पॉइंट जो अच्छा लगता है आपको, या वर्स, बाइबल का वर्स तो लिख कर ही रखो। ठीक है। मैं इस टॉपिक को आज कंप्लीट नहीं करूंगा। ठीक है, इस टॉपिक में फिर हम नेक्स्ट मंथ जाएंगे। नेक्स्ट मंथ मतलब ये मंथ में और मेरे को टाइम नहीं है। ठीक है, तो पता नहीं नेक्स्ट मंथ का भी 3 तारीख वापस आएंगे, 4 फ्राइडे है, 5 सैटरडे है। ओके, देखते हैं 4 या 5 में आ सकता हूँ। ओके, सो हालेलुया,
तैयार हैं? हालेलुया हालेलुया। यस। हालेलुया। यस, आमीन। सो अभी कुछ लोग दिखाई दिए, 22 हो गए सडनली। ओके, गुड। मैं कुछ लोगों को ढूंढना चाहता हूँ कि वो लोग वीडियो ऑन करके बैठे, लेकिन बस मेरे को 3 वीडियो ऑन है। सागरिका, मेरा सबसे प्यारे बेटी परमजीत, हंस दो थोड़ा, हाँ गुड, और मधु। ओके, सो अच्छा हाँ ऑन है, लेकिन आप देख, ओके ओके, अच्छा ठीक है, आप जा रहे हैं यार, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मैं आपको कभी खराब नहीं सोच सकता, क्योंकि ऑफिस है ना, मैं जानता हूँ। हाँ वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन है, आप देख ही नहीं रहे थे, वीडियो तो ऑन है। ओके, यस, ऐसी कंप्लेन, यू नो, मेरा भी वीडियो ऑन है। ओके ओके, अच्छा लगता है, आप लोग जब मेरे ऊपर अधिकार जताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील गुड, यू नो, कि यस यस कोई मेरे अपने हैं, मेरे अपने हैं, मुझे अच्छा लगता है। सो हमको ग्रेस जो हम देखते आए, ग्रेस एक ऐसा चीज है जगत के लोगों के लिए कंफ्यूजन, ग्रेस जगत के लिए कंफ्यूजन, क्योंकि जगत का जो सिस्टम है वो अपनी काम के ऊपर रखते हैं। हेलो, इधर इधर यस इधर ध्यान से, यस ध्यान से, ध्यान से। जगत के लोग अच्छे कर्म करने के लिए व्याकुल है, लेकिन ये जो काम करना, इट इज बेस्ड ऑन लॉ। ग्रेस में कुछ काम करने के लिए नहीं है, ग्रेस जो है ऑलरेडी काम कर चुका है, ग्रेस काम कर चुका है, आमेन ग्रेस ऑलरेडी काम कर चुका है, इट इज डन। आमेन आमेन। ओके, यू डोंट हैव टू डू, यू हैव टू ओनली रिसीव। ठीक है, ओके, ग्रेस को अगर बारीकी से समझे तो हमको प्रीडेस्टाइन को समझना पड़ेगा। प्रीडेस्टाइन मतलब एक डेस्टिनेशन जो प्री है, ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं, एक मंजिल, डेस्टिनेशन, हमको जहां पहुंचना है वहां अभी नहीं पहुंचते हुए भी हम पहुंच चुके हैं। हेलो, समझ में? यस यस। जी जी पास्टर जी। इटर्निटी में एवरीथिंग इज डन, हो चुका है। इसको 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 समझो, कंफ्यूज मत हो। ओ क्या नाम, सस्मिता रणवीर है, नहीं है ना? ओके, वन डे शी आस्क्ड मी वन क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं अभी आंसर दे सकता हूँ। प्लीज 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 समझना, समझना, और जब तक नहीं समझोगे मैं तब तक समझाते रहूंगा। अभी मेरा ऊपर में जो ग्रेस है, उस ग्रेस का ये टेस्ट है, ठीक है? ग्रेस को अगर समझ गए, हर दिन के लिए आजाद हो जाएंगे। जो दोष लगाने वाला हमेशा दोषारोपित करने के लिए हमको आता है ना, वो कंडेमनेशन से हम ऊपर उठ जाएंगे, लिबर्टी, आजाद हो जाएंगे। ओके, सही में कितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं? जस्ट रेज योर हैंड, हैंड रेज कीजिए। ओके ओके ओके, स्वागतिका हंसदा, यस, गॉड ब्लेस यू माय डियर सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, यस यस यस, वेरी गुड। सो ओके, वेरी गुड, अब पता चला सब लोग सुन रहे हैं मुझे। ओके, तो इफ यू फिनिश योर जॉब ना प्लीज, कुछ मैं ऐसा खास चीज शेयर करने जा रहा हूं
जिसको मैं चाहता हूं कि सब लोग समझे, थोड़ा समझे। ठीक है, ओके, आप लोग सुन रहे हैं, मुझे पता चल गया, मैं नहीं देख पा रहा था तो थोड़ा मैं समझना चाहता था कि कोई सचमुच सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। आप हैंडरेज को डाउन कर सकते हैं अपने स्क्रीन से। हालेलुया। हाँ, हमारा जो परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर ही लिव्स इन इटर्निटी, अनंत में वास करता है, इटर्निटी। और हम इस फिजिकल रेलम में वास करते हैं। ठीक है, ओके जी। वहां पे वचन कहता है कि पृथ्वी का नींव रखने से पहले, क्या पृथ्वी का, नींव पढ़ दो रखने से थोड़ा, पहले। इसको थोड़ा समझेंगे, पढ़ दो थोड़ा। जी, एफिसियों 1:4। 1:4 जी 3 से पढ़ो। जी, मैं पढ़ रही हूँ, एफिसियों की पत्री उसका 1:3 से पढ़ रही हूँ। 3 से पढ़ो। और यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी, कहाँ? स्वर्गीय स्थानों में। यस, ठीक है, आगे पढ़ूं पास्टर जी? लिसन, धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, कहाँ? स्वर्गीय स्थानों में। आगे अभी समझना। हाँ, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम एक जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत नहीं बनाने से पहले उसने हमें क्या किया? चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हो। यस, आमीन। ठीक है, उसने हमें जगत नहीं बनाया है, फिर भी उसने चुन लिया। वो जो चुन लिया ना, इन क्राइस्ट है, मसीह में। ठीक है, चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में क्या? पवित्र और निर्दोष हो। तो यानी परमेश्वर जगत नहीं बनाया है, कुछ भी नहीं है, स्वर्गीय स्थानों से हमें आशीष दे दी है और हमें चुन लिया है कि हम उसकी नजर में पवित्र और निर्दोष हो। आगे। यस, हालेलुया। हाँ, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। अच्छा, यहाँ पे लिखा है, और प्रेम में उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, प्रेम में लिखा है। जी, प्रेम में नहीं है क्या उधर? मेरे बाइबल में 4 में है पास्टर जी, हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो करके। अच्छा, ओके। ये प्यार के वजह से, सुनो, प्रेम में अगर मिस हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। हेलो जी, ये चीज को समझने के लिए मुझे सालों साल लगा है मेरे प्यारे। इस चीज को समझने के लिए सालों साल लगा है, इसको समझना है। ओके, और मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका गारंटी ले रहा हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा, आपको समझा कर ही छोड़ूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे सिल्हो माँ लोग जितने हैं कि वो लोग उस दोष में रहे और वो चोर उनको दोष लगाते रहे और वो लोग गोल गोल घूमते रहे। ठीक है, ऐसा नहीं। ओके, हाँ, प्रेम में उसने अपनी इच्छा के भली अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि पहले से ठहराया। ये कुछ भी क्रिएशन नहीं हुआ है, ध्यान से सुनो।
माय गॉड, थैंक गॉड फॉर पॉल। यस, आमीन, पॉल आमीन। के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू अगर लॉर्ड। मिस्ट्री नहीं खोलते तो हम मसीह का उस वेद को भी नहीं समझ पाते। ठीक है। सो पहले से ठहरा कि यीशु मसीह के द्वारा हाँ, हम उसके लेपालक पुत्र हों। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। जो लोग हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है, नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे उड़िया वाले, थोड़ा उड़िया में भी पढ़ दो। मैं चाहता हूं तुम लोग उड़िया में भी पढ़ दो जी मिस ना हो आज इस ग्रेस को। जी। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ एफिसियों 1:5। 1:3 से पढ़ो जी। ମୁଁ ପଢୁଅଛି ଏଫିସିଓ 1:3 ରୁ ଏମିତି କହିକିରି ପଢ। हिंदी ମୁଁ निकल जाता है। ଏଫିସିଓ ର 1 ପର୍ବର 3 ରୁ ପଢୁଅଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ବାକ୍ୟ ଏପରି କୁହାଯାଏ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ ହେଉନ୍ତୁ यस, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଓଡିଆରେ ବଢିଆ ଲାଗେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଲେଖିଦେଲେ ହେଲା। ହଁ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ହଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି ହେଲା, କରା ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ये समझा रहा ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେଉ। କାଣା କାଣା କାଣା? ପବିତ୍ର अनिंदनीय मतलब होली एंड ब्लेमलेस, कोई हम पर दोष नहीं दिखा सके। ସେଥିଲାଗି ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ, ଜଗତର ପତନ ମାନେ ଜଗତ का नींव रखने से पहले, हाँ, ପତନ ମାନେ ଜଗତ ସରିଗଲା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଓଡିଆ ପଢିକି। ହଁ, ପତନ ପୂର୍ବେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ପୁତ୍ର କରିବାକୁ ଆପଣା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କଲେ। प्रेमरे पूर्वरु निरूपण कले। ठीक है, ये सब कुछ पहले से हो चुका है। यस, जो कि असलियत है। अभी कल वर्ल्ड में ऐसा नहीं देख रहे हैं, लेकिन इटर्निटी में, वर्ल्ड में वो ऑलरेडी इट इज डन हो चुका है। यस यस यस, दैट या इस जगह पे ग्रेस का ज्यादा अधिकार है। ग्रेस तो परमेश्वर कर चुका है, उसको लेने के लिए ही आया है। हम जैसा चीज को प्राप्त करें, ग्रेस आया, मैंने कहा, और ग्रेस को हम ठीक है। अभी बात को समझ, ऑलरेडी होली है, हम ब्लेम और हम ओके प्रकार की स्वर्ग हम ओके, bless God and Father Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing heavenly places in Christ। ठीक है मेरे प्यारों, ये सब कुछ हम इन क्राइस्ट मसीह में हम पाए हैं। यू आर गेटिंग? आपको समझ में आ रहा? ओके, यस यस।
लेकिन इस जगत में अभी जब से हम पैदा हुए उस समय से जब हमारा समझ में आया, हमने कुछ गड़बड़ किया, पाप किया, ये किया, अभी भी हो सकता है आधा घंटे पहले भी आप कुछ गड़बड़ कर दिए, ठीक है, किसी के झगड़ा कर दिए कि ये कर दिया, या फिर कुछ बुलाया गया था उसको नहीं माने, आज्ञा नहीं माने, या ऐसा कुछ, ठीक है, जो पाप का लिस्ट है उस पाप का लिस्ट के अनुसार कुछ कर दिए, फिर भी अभी कितने साहस के साथ आके सामने में बैठे हैं। ये है ग्रेस, दिस इज द पावर ऑफ। Amen. Glory to Jesus. सुनो 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 सुनो, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। रोमी 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 प्लीज समझना, रोमी 5 का 19 से पढ़ो जी पास्टर जी। 18 से पढ़ दो, 18 से पढ़ दो। हाँ 18 से। एक मैं चीज पढ़ आप रही हूँ। जानते हैं, सुनो, कि हम पापी हमारे कुछ काम के लिए नहीं बने, हम अगर पापी बने आदम के काम के लिए बने, ठीक है, जी। ओके। अभी हम धर्मी हैं, क्यों? हम कुछ बहुत 40 दिन फास्टिंग किए, ये किए, उसके बाद धर्मी नहीं बने। हम लास्ट आदम जो मेरा यीशु है, वो जो क्रूस पे जो काम किया, उस काम के वजह से अभी मैं धर्मी हूं। तो मेरा सामने में 2 ठो काम है, 2 आदम का 2 प्रकार का काम है। पहला आदम, फर्स्ट आदम, जो पापी पापी बोलता है मुझे, उसका काम के वजह से। दूसरा लास्ट आदम जो मेरा मसीह है, वो जो क्रूस पे काम किया, उस काम के वजह से मुझे बोलता है तू धर्मी है, तू धर्मी है, तू धर्मी है। अब मेरा ऊपर है, मैं पापी पापी में चलूं या धर्मी धर्मी में चलूं, ठीक है। देखना ग्रेस का पावर में दिखा रहा हूं। ओके 18 पढ़ो। जी मैं पढ़ रही हूँ रोमी 5 का 18, और यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, इसीलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धार्मिकता का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। ओके, जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ, ठीक है। कैसा? जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही जैसा एक काम के लिए सब पापी, वैसा ही एक काम के लिए सब धर्मी। हालेलुया, हालेलुया। ओके आगे। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने लोग धर्मी ठहरेंगे। समझ पा रहे हैं? जी जी, इसको समझना, हर दिन के लिए आजाद हो जाओगे। ओके जी, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत। ओके ओके ओके, सुनो, आ गई, पहले नहीं था। हेलो हेलो, यस यस यस, पहले नहीं था, बीच में आ गई, पहले नहीं था, अब भी नहीं है, बीच में आ गई। बीच में आ गई। आओ, क्योंकि व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो आए। ओडिया लेखे अथवा मध्य प्रवेश कला जेपरी अपराध अधिक हो। ठीक है, अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन। नहीं आप समझ नहीं पाए, समझते तो ताली मार के कूद के नाचते, क्या क्या। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस।
ग्रेस के लिए आप क्या क्या कर देते? परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कई अधिक हुआ। ये कैसा चीज हालेलुया। किंतु जो पाप अधिक होला और उतना नहीं, उससे अधिक। समझ में आ रहा है? जी जी पास्टर जी। ग्रेस का काम लोग बोलते हैं ग्रेस इज नॉट द लाइसेंस फॉर सिन। यस। ग्रेस इज द लाइसेंस टू redeem from sin. आमीन। Grace is the license of redemption from sin. समझ रहे हैं? जी जी मैं जब बच्चा था मतलब मसीह में कच्चा था, ना समझता, हंता तो मैं भूल काम करबो जो प्रभु देखु दिबे क्या। क्यों प्रभु ये सब सहता है? लाख लाख गलती करते हैं। मैं ऐसा काम किया हूं मेरे प्यारों, जो प्रभु में नहीं था वैसा काम नहीं किया। जब प्रभु में नहीं था वैसा काम नहीं किया, लेकिन प्रभु में आने के बाद ऐसा काम कर दिया हूं, ऐसा। ये ग्रेस ही है, आज मुझे सस्टेन करके खड़ा करके रखा। आमीन आमीन। क्यों प्रभु ऐसा करता है? क्योंकि असलियत में ये पहले से हम हो चुका है। पृथ्वी का नींव रखने से पहले वो हो चुका है। वो हो चुका काम को हम पाए बोल के प्रभु ग्रेस। मेरा एक बेटा है जो हमेशा एक डायलॉग मारता है, तेरा पाप से मेरा बाप बड़ा है, बोलता है। हालेलुया। तेरा पाप से मेरा बाप बड़ा है, बोलता है। हाँ, यस, सही में। हेलो, एक चीज मैं बताऊं, ग्रेस का पावर में देखा। कभी केस अगर हुआ है, कभी गए हैं किसी काम के लिए कचहरी, कोर्ट में गए हैं? कोर्ट नहीं, थाना गई हूँ। ओह, थाना गए तो नहीं समझ सकते। अगर एक केस के लिए एक मर्डर हुआ और एक व्यक्ति प्रूव हो गया कि ये मर्डर किया है बोल के, और उस व्यक्ति को आजीवन कारावास दे दिया गया 14 साल के लिए, ठीक है, जज ने फैसला सुना दिया, खत्म भी हो गया। फिर बाद में कोई आके बोलेगा कि वो मर्डर नहीं किया, मैं मर्डर किया हूं, मैं मर्डर, वो जितना चिल्लाने से भी उसी केस के लिए वो मर्डरर होते हुए भी उसको सजा नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि जज ने एक बार गिल्टी बोल के फैसला कर दिया। अगर जज फिर से उस केस को रीओपन करके अरे वो दोषी नहीं है, मेरा फैसला ये, तो जज का फैसला गलत हो जाएगा। हाँ, आपको ये डिसीजन अच्छा नहीं लगे तो लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट से सॉरी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अगर फैसला सुना दिया तो कौन सा कोर्ट जाएंगे? और जा नहीं पाएंगे। मैं एक ऐसा स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, उस स्टेटमेंट के वजह से तुम्हारा दिमाग हिलेगा, लेकिन समझना, तुम अगर अभी पाप करोगे या आगे को पाप करोगे, उस पाप का सजा तुमको नहीं मिल सकता। मैं पहले बोलता था तो मेरा वाइफ तो कहता बोली बहुत आर्गुमेंट कर
वाह। चलो, मैं तुमको पाप करने के लिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, अगर पाप एंजॉय लगता है करो, कौन मना करता है। इफ यू एंजॉय द सीन देन आप चेक करो आप किसका संतान हो। चलते चलते कुछ गलती हो गया वो अलग बात है। मैं लेकिन एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ पूरा जिम्मेदारी के साथ कि तुम पाप करोगे, तुमको क्या लगता है सबसे बड़ा पाप क्या है? चोरी करना, मर्डर करना या व्यभिचार करना? कोई भी पाप करना पाप ही है। अविश्वास, अविश्वास ही। हाँ? नहीं, जागतिक दृष्टि में क्या बोलूं मैं तुमको, बिब्लिकल पूरा स्पिरिचुअल मिस्ट्री वो ट्रूथ नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा एक्चुअली पाप है। सब कुछ पाप नहीं। मैं लेडीज लोग है ना, मैं लेडीज लोग के भाषा में सादा सीधा होते हुए दूसरा मर्द के साथ अगर फिजिकल रिश्ता है तो तुमको पता चलेगा, तुम कैसे देखोगे उसको। ताकि देख तो जिला शरम नहीं नो जी चिंता हो जी कहबो कि नहीं मधु। जी पास्टर जी, जरूर है। लेकिन प्रभु का दृष्टि में वो पाप नहीं है, ये दिमाग हिलेगा अभी। ताहले करि पारमु करो जदि एन्जॉय लागुछ बोले के मना करू कराओ मरो। नहीं जगत मैं पूरा वचन को दिखा के मैं बात करता हूँ। पहला यूहन्ना 1:9 पहले पढ़ते हैं। जी, पहला यूहन्ना उसका 1:9 में जाएंगे। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ओके, विश्वास योग्य और धर्मी है। ओके, 2:1 हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। यदि कोई पाप करे, ठीक है, पिता के पास एक सहायक है, एक मददगार है जो धर्मी यीशु मसीह। आगे जी, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, वही हमारा पापों का प्रायश्चित है Amen. और केवल हमारे ही नहीं सारे जगत के पापों का भी। आमीन। Amen. पाप जब से आया अब तक, ठीक है, और आगे जब तक जगत रहेगा पूरा पाप, ठीक है, वो पूरा पाप का एक ही बार यीशु मसीह क्रूस पे जाके बलिदान करके वो पूरा पाप के लिए प्रायश्चित का मोल दे चुका है, ठीक है। और वो परमेश्वर पिता जो जज है जगत के सारे पापों के लिए, सुनो, सारे पापों के लिए, यहाँ पे लिखा है हमारे, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पाप। यस, ओके, कंप्लीट। तो जो भी पनिशमेंट देना था उस पाप के लिए, वो पनिशमेंट वो जो जज
पिता है, फादर गॉड, वो यीशु पर कर चुका है और फैसला हो चुका है। समझ में आया कि यीशु जगत के पूरा पाप के लिए वो मोल दे दिया, उसको पनिशमेंट हो गया, गिल्टी, यस, मौत का सजा। अब फिर पाप के लिए फिर से सजा देगा क्या प्रभु पिता? नहीं। यस। आमीन। तुम ग्रेस को समझ नहीं पाओ। हालेलुया। यस यस नहीं यस। बोलूंगा, चलो चलो प्रार्थना कर देता हूँ। नहीं पाते हम समझ गए। हम समझ रहे हैं पास्टर जी। ओहो, मैं समझ रहा हूँ। रोमी 6:7 पढ़ो। जी मैं पढ़ रही हूँ, रोमी उसका 6 का 7वां पद, और यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। वहां ऐसा लिखा है? जी कौन सा बाइबल? जो लिटरली जो बाइबल है वो बाइबल पढ़ रहे हो क्या? बीएस? हाँ हाँ पास्टर जी। अच्छा अच्छा, ये मोबाइल वाला, क्योंकि जो मर गया है वो पाप से मुक्त हो गया है। अच्छा हाँ। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा है। हेलो हेलो, जी समझ पा रहे हैं? जी थोड़ा इंग्लिश में उसको देखेंगे। जी। कौन सा वर्जन पढ़ूं पास्टर जी? एम्प्लीफायर पढ़ो। For when a man dies, he is freed, that is loosed, delivered from the power of sin among men. Among men, मरने से। MSB से, MSV said, if we get included in Christ's sin conquering death, we also get included in his life-saving resurrection. Wow. Life-saving Resurrection. resurrection. Okay, praise God. Hello. Okay, listen. जो मर गया वो पाप से मुक्त हो गया है। ओके, मुझे सुनिए तो, हम मर भी गए हैं और मृत्यु को हराकर जी भी उठे। Amen, amen. Yes, आज को पढ़ो। इसीलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, यह है कि मसीह मरे हुए जी उठकर फिर मरने का नहीं, पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। हालेलुया। हालेलुया। अगर उस पर मृत्यु का प्रभुता नहीं चल सकता तो मेरे पर कैसे? यस आमेन। हालेलुया। यस। मैं इतना नालायक होते हुए भी मैं कैसे लायक बन जाता हूँ? ये दिस इज द पावर ऑफ ग्रेस। यस यस, बिकॉज़ द पावर ऑफ ग्रेस। वो वचन देदारी हो के अनुग्रह और सच्चाई से
परिपूर्ण हुआ। इसीलिए मैं अनुग्रह को भी दिखा रहा हूँ और ट्रूथ को भी दिखा रहा हूँ, सच्चाई को भी दिखा रहा हूँ। ट्रूथ को नहीं समझेंगे तो ग्रेस को भी नहीं समझ पाएंगे। क्यों प्रभु ग्रेस करता है? क्योंकि वो सब प्रीडेस्टिन, इसीलिए बोला सब कुछ हो चुका है, हो चुका। अगर ये हो चुका है तो को समझ जाएंगे तो हमारा एटीट्यूड अलग हो जाएगा। हम वो पाप वाला फीलिंग में नहीं चलेंगे, हम धर्मी वाला फीलिंग में चलेंगे और हम हमेशा धार्मिकता के उस रास्ते पे चलेंगे जहां जिस रास्ते में महिमा 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 और महिमा है। Amen. Glory to Jesus. Yes. पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। मैं थोड़ा वो वचन आप नहीं जानते हैं बोल के नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि फिर से आपको वो वचन को मैं रिमाइंड कर दूं, ठीक है? हाँ जी हाँ, अभी नहीं हर बार रोमी 8:28 इसको समझना बहुत जरूरी है। पढ़ो पास्टर जी। हाँ पढ़ो ना, देखने के लिए चलना पड़ा। हाँ। रोमी 8:28 में ये कहता है वचन, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। कौन लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? कौन लोग? हम जो लोग, मैं। ओके हाँ। उनके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को ही उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। हम बुलाए हुए हैं। यस, मैं बुलाई गई हूँ उसकी इच्छा के। सिस्टर अर्चना साहब थोड़ा वीडियो ऑन कर सकते हैं? अभी हमारे बेटी का, मैंने कहा हमारे बेटी थे, रिजल्ट ठीक नहीं हुआ, उसमें क्या भलाई है? लेकिन ये वचन बोल रहा है सारी बातें मिलकर, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती। समझना, ठीक है? ओके, समझने से ना प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं हमेशा। ओके, आगे जी। क्योंकि जिन्हें उसने एक सेकेंड अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। चेक योरसेल्फ कि तुम उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हो। प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा है। आगे, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि पहले से जान लिया है, पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में से पहलोठा ठहरे। उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ठीक है? पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। यीशु जैसे हम दिखाई दे, मसीह जैसे हम दिखाई दे उसके, ताकि वो बहुत भाइयों में पहला हो। मसीह पहला हो, पहला। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी। जिन्हें पहले से ठहराया, वो जो पृथ्वी का नींव रखने से पहले ठहराया था, उन्हें बुलाया भी। हाँ,
और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है। खाली बुलाया नहीं, बुला के बोला तू धर्मी है बोला। आमीन, आमीन, हालेलुया। और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आमीन, ग्लोरी टू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये जो हो चुका काम को इस पृथ्वी में दिखाने के लिए ग्रेस आया है। हेलो, यस यस, परमेश्वर का किया हुआ वो जो काम पृथ्वी का नींव रखने से, वो बुलाया, जिसको बुलाया, जिसको धर्मी ठहराया, फिर और जिसको महिमा भी दी है, ये सब चीज को प्राप्त करने के लिए ग्रेस है। इसलिए जहां पाप बढ़ गया अधिक, वहां ग्रेस, अनुग्रह और अधिक बढ़ गया, और अधिक। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए कभी अगर कोई कुछ बोले तो उसको बोलना, तेरा पाप से मेरा बाप बड़ा है। बाप पर बड़ा है। आमीन, आमीन। हाँ, देख लो ना, इन प्रिंट कर दो ना हाथ के अंदर में। अगर सुनो, सही में अगर हम परमेश्वर के आत्मा को हमारे हृदय में बसने के लिए दिए है ना, तो हमारे पास एक सामने वाले को समझने के लिए एक आत्मा होना चाहिए। अगर कुछ थोड़ा से गलती हो गया किसी से, जानिचो हेंताटा देखो तो इतने अनुग्रह पाइला परे भी हेंता हेंता करूछि जे क्या करूछु, किसी असुविधा है तो बातार एते लगे से हेंता पड़ी जाई छे, चलो हमें ताके उठामा, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ पाए, ना समझे, चलो हम समझदार हैं, चलो हम उसको उठाते हैं, यही माइंडसेट में हम जाएंगे। Amen, amen, yes. इस Amen, Lord, ग्रेस thank का you. जो अबंडेंस है, इसको हम दिखाएंगे, जिसको दिखाया ईश्वर, तू जैसा है वैसा ही मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं इतनी बुरी हूँ, मैं इतनी ये हूँ, मैं हाँ, फिर भी मैं तुझसे प्यार करता हूँ। वो प्यार, वो जो ग्रेस ऐसा है कि तुम्हारा जीवन बदल देगा, हमारा जीवन बदल देगा। टू बी कंटिन्यू करके मैं रख रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय में फिर से और बारीकी से इस ग्रेस का अंदर घुसेंगे। इस ग्रेस का भेद में ही सारा सच्चाई है। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष करे, हम सबको आशीष करे। वी हैव ऑलरेडी ब्लेस्ड, सो ओवर टू द होस्ट। हाँ, और एक चीज मैं बता दूं, 28 को प्रेयर टेंट है बलांगीर में, जेफे मिनिस्टर हो रहा है। वहाँ पे पास्टर शेखर कल्याणपुर आ रहे हैं मुंबई से, वहाँ एपोस्टल निहार भी रहेंगे और मैं भी रहूंगा। हम तीनों वहाँ मिनिस्ट्री करेंगे। एक प्रोफेटिक इम्पार्टेशन प्रेयर, एक बहुत ही अलग लेवल का मीटिंग है, नॉर्मल मीटिंग जैसा मीटिंग नहीं है, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ हर कोई मेरे से लोग अगर हो सके फिजिकली, क्योंकि 27 रथ यात्रा है, 28 फोर्थ संडे है, छुट्टी है, सैटरडे है, छुट्टी है, और 29 संडे है, जो आप बेक कर सकते हैं। तो अगर पॉसिबल है आइए। और मैं पूरा सिल्हो से एक आगाह करता हूँ, क्योंकि जीएफएम हमारा ही एक एक्सटेंड विंग्स है, ठीक है। पास्टर निहार हमारे घर के हैं, तो वो लोग ये लगभग 6 लाख का बजट है उनका, 6 लाख का बजट है।
और जिसको जो भी हो सके, ठीक है। कोई पूछे मेरे को कि हम बाद में भी दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद देने में तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सब पेमेंट उसका बाद ही किया जाता है। तो जो भी जितना हाथ बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाइए। हम एक ही साथ, अगर आप मिनिस्ट्री अकाउंट में भेज रहे हैं ना, तो प्लीज इन्फॉर्म शुभ्रांशु, या अगर आपको उसी मीटिंग के लिए देना है, जिस भी अकाउंट में, अगर वुमेन्स अकाउंट में आप दे रहे हैं, तो प्लीज इन्फॉर्म कीजिए कि ये जो दे रहा हूं मैं, कुछ भी हो, ये उस मीटिंग के लिए मैं दे रहा हूं, बल्कि इन्फॉर्म करके दीजिए, जिससे कि हम एक अच्छा अमाउंट प्रभु का सेवा के लिए सिलो के तरफ से दे पाए। ये मेरा इच्छा है, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हम नेक्स्ट मैं फ्री रहूंगा 4 तारीख और 5 तारीख को। मैं देखता हूँ 4 तारीख फ्राइडे है और 5 तारीख तो सैटरडे है। 5 तारीख सैटरडे है, तो मैं कोशिश करूंगा 4 या 5 को आने के लिए। ओके, मैं पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा। सो गॉड ब्लेस यू, शालोम। ओवर टू द होस्ट। और ये सुंदर सा वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर का बहुत से धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको और भी करे, जो ग्रेस को लेकर हमारे बीच में आए हैं, वो ग्रेस आपके जीवन में ऐसे ही फ्लो करते रहे, ताकि वो ग्रेस का पार्टेकर हम भी हो सके और आगे बढ़ने पाए। पास्टर जी, क्या आप गवाही के बाद अवेलेबल हो पाएंगे क्या, कि अभी आप हमारे लिए प्रेयर कर दे, उसके बाद गवाही में जाएंगे? मैं अभी प्रेयर कर देता हूँ, ठीक है, फिर बाद में आप गवाही कीजिए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके अनुग्रह के लिए, प्यार के लिए, उस ग्रेस के लिए, तो ग्रेस को हम समझ पाए, जान पाए, सही परिचय ग्रेस का आपके बच्चों का जीवन में हो बेटा, आप अनुग्रह कीजिए समझने के लिए। उस ग्रेस की वजह से एवरीथिंग इज डन, वो चीज आपके बच्चे लोग प्राप्त करें, और जो स्वर्गीय आशीष आप कर चुके हैं ऑलरेडी सब प्रकार के चीजों से। इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूँ, सारा महिमा आदर को देता हूँ। हमारे वंश फellowship को पूरी तरह से आपके हाथों में देते हैं, लीडर्स लोग को, सबको आपके हाथों में देते हैं। उस बड़ा अनुग्रह को घोषणा करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना सुनिए। आमेन, आमेन, आमेन। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, शालोम। कंटिन्यू कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। ठीक है, तो चलिए गवाही की ओर चलते हैं, और अपना अपना हैंड को आगे बढ़ाइए, रेज करिए, ताकि मैं जान सकूं अगर आप किस कुछ चीज पाए हैं, अब वो ग्रेस को देखें अपने जीवन में। प्रभु को महिमा दीजिए। हाथ उठ चुका है और आगे बढ़ते हैं। जी सिस्टर सष्मिता जी बोलिए, भवानी पाटना से हैं जी सिस्टर। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, और आज का ये स्पेशल सेशन के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज पास्टर जी का प्रेजेंस है, बहुत ही अलग सामर्थ्य मैं फील कर रही हूँ, एक अलग सा एक एनर्जी को मैं फील कर रही हूँ, और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ इसके लिए परमेश्वर को। हमें हमारे स्पिरिचुअल फादर हमें मिले हैं, और मैं आज के हर एक वचन से, हर एक वर्ष से बहुत ही ब्लेस हूँ, बहुत ही ब्लेस हूँ हर एक वचन से। और एक विषय बोलना चाहूंगी, यही विषय को लेके मैं भी यहाँ कलेसिया में दी थी एक बार, कि कैसे वो लोग, मैं जब प्रार्थना करते हैं, मैं मिट्टी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे करके वो प्रार्थना कर रहे थे। तो मैंने सुना और ये वचन को मैंने भी दिया था, और आज बहुत विषय मुझे सीखने को मिला। तो मैं भी बहुत ही ब्लेस हुई हूँ, और मैं परमेश्वर को बहुत महिमा देती हूँ, और भी ज्यादा आज मुझे उन्होंने आशीषित किया है। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। हालेलुया, आमेन। आमीन। आइए ऊंचे ताली लगाएं, और सुंदर सा टेस्टिमनी के लिए हम प्रभु को धन्यवाद। ग्लोरी टू जीसस। टेस्टिमनी के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे।
आगे आगे बढ़ते हैं। जी मीना कुमारी जी। प्रभु की धन्यवाद हो कि काफी टाइम में रंजन भाई का मैसेज सुनने के लिए मैं बहुत ट्राई की थी, लेकिन लास्ट तक कभी भी नहीं सुन पाई थी। वो पानी सिस्टर के घर आए थे वो तो अलग बात है, लेकिन ये जूम मीटिंग में और आज स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं जब चैप्टर पढ़ा है तो मैं उसी टाइम ज्वाइन नहीं की थी, करते करते 2-3 मिनट हो गया था। फिर बाद में आराम से ये लास्ट तक सुनने के लिए मैं भी कोशिश की हूँ। परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो कि आज जो वचन प्रोक्लेम किए हैं सही में एक वर्ड को मुझे और ज्यादा खुशी मिल रही है कि हमारे जो पाप है, पाप से हमारा बाप बड़े हैं जो कि हमें माफ करके ये सृष्टि के पहले से हमको चुने हुए थे। प्रभु की महिमा हो। हम सबों को परमेश्वर इसी तरह से आशीषित करके आगे बढ़ाए और अपने दास को भी, उनकी फैमिली को भी आगे बढ़ाए। आमीन। आमीन आमीन। आइए ऊंचे ताली लगाएं। ये सुंदर सा गवाही के लिए फिर से हम प्रभु को धन्यवाद दें, महिमा करें। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे, ऐसे ही आप जुड़ते रहें और वचन में बढ़ते रहें। आगे बढ़ मधु सिस्टर हैं। जी सिस्टर। थैंक यू सो मच पास्टर जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सभी को सलाम। मैं मिस सिस्टर मधु नागपुर से। मैं भी सारे सिस्टर के टेस्टिमोनी से सहमत हूँ और सच में हमारे लिए, क्योंकि हमको पहले से परमेश्वर ने चुन लिए हैं, हमारे लिए सारे बातें मिलकर भलाई करती है। और ये ग्रेस हमारे जीवन में तब एक बेहतरीन एक हमारा अस्त्र है। शैतान हमको याद दिलाता है कि तू अमका दिन में, अमका टाइम में अमका गलती की थी, तो तू आज ये बात नहीं बोल सकती है करके। जो पाप को याद दिलाता है, ये ग्रेस हमको बोलता है कि वो पाप को तो याद मत कर, मैंने तुझे माफ कर दिया है करके। एक बेहतरीन चीज जो हमको हर समय बूस्ट करेगा रैप्चर आने तक के, कि हमारे लिए जो धर्मी यीशु मसीह जो बिचोई है, हमें अपने अनुग्रह के कारण, एक ग्रेस के कारण हमेशा बचा के रख रहे हैं। और एक चीज पास्टर जी बोले, कोई भी पाप हमारे लिए कोई भी चीज पाप नहीं है। हम पाप से निकल चुके हैं, लेकिन हम प्रभु की संतान है, तो हम जानते हैं हमारा गति किस तरफ है, क्योंकि हम होली स्पिरिट की अगुवाई से चलेंगे तो उस एरिया में भी हम नहीं जाएंगे। और गलती से कोई हो भी गया है तो वो चीज भी हमारे लिए माफी पा चुकी है ग्रेस के कारण। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक चीज जो बताए कि जब हमारे ऊपर कुछ एलिगेशन आता है और हमारे ऊपर ग्रेस आ जाता है तो हम तो बच जाते हैं, लेकिन दूसरों को जब कुछ वही होता है तो हम उसके तरफ ब्लेम भी करते हैं। उसके लिए क्या क्या किया गया था, कब क्या क्या था, क्या हो गया, तो उसको वो याद नहीं कर रही है, वो कर रही है या कर रहा है करके ब्लेम करते हैं। अपना वाला चीज को हम भूल जाते हैं कि हम जब गलती किए थे या जब हमारे द्वारा गलत हुआ था तो हमको कैसे सबने मिलकर माफ कर दिया अपने, और उसको नहीं अपना पा रहे। तो उनके वही दुर्बलता में उनको ब्लेम ना करके, वरन वो चीज से वजह से निकले, उनको वो सहायता करना, मिलकर उठाना, यही हमारा एक गुड सर्विस है जो यीशु मसीह का कैरेक्टर है, यही दर्शाता है। ये चीज मुझे बहुत ही छू गया पास्टर जी। मैं परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद दे रही हूँ कि आज पास्टर जी के मुंह से ये सारे बातों को बताए। मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। पास्टर जी को और भी परमेश्वर और भी निकट बातों से सामर्थ के साथ भरे, और आपके पास्टर जी ऐसे ही हमको और भी सिखाया, ताकि ये हमारे लिए, मेरे लिए एक अस्त्र है जो आने वाले दिनों में मैं यूज करूंगी और ये मेरे परिवार के लिए बहुत ही आशीष का कारण। थैंक यू सो मच पास्टर जी। गॉड ब्लेस। आमीन आमीन। आइए ऊंचे ताले लगाते हैं सुंदर सा गवाही के लिए। जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया।
गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। सही में मेरे प्यारों, जो ग्रेस को हम जान चुके हैं, हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, तो बाकी लोगों के जीवन में भी वो ग्रेस जरूर बनता है, ताकि वो चीज को समझे और हम आगे बढ़े करके। तो आगे बढ़ते हैं, प्रभु की महिमा हो। जी रश्मिता सिस्टर। जी जी मीनू माँ। शालोम सभी को। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम। प्रभु का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु को, उनकी महिमा करते हैं आज के दिन के लिए। और मैं मेरे पास्टर जी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है। पास्टर जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ सुंदर वचन के लिए। आज मैं भी बहुत 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 आशीषित हुई हूँ, और प्रभु का महिमा हो हर वचन में। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो बोल रहे थे कि रोमी 5:8 में कि एक आदम जो मनुष्य आए, उनके आज्ञा अनुसार हम सब कोई, उनके पाप के अनुसार हम सब कोई पापी हो गए। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह एक धर्मी, जो कि उनके आने से हम सब धर्मी बन गए। वो जो उड़िया में जो बोलते हैं जीवनदायक को धार्मिक को हमको करे ऐसे। और वो जो 5:20 मुझे बहुत अच्छा लगा। वो व्यवस्था जो आया था, लेकिन वो अपराध जितना बड़ा था उससे अधिक अनुग्रह मनुष्य के जीवन में आया, ग्रेस आया। इसलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अनुग्रह में हमको सबको और मेरे को ले रहे हैं, और वचन के द्वारा बहुत बहुत ब्लेस हूँ। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। फिर से मैं पास्टर जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन। आमीन आमीन। और ये गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। फिर से एक ऊंचे ताली और प्रभु को धन्यवाद दे। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आगे बढ़ते हैं। जी प्रतिमा आंटी हैं बलांगीर से। जी ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀଷ ହେଇଛି, ମତେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦେବାର ସମୟରେ ମୋର ଆଖିରୁ ପୁରା ପାଣି ଝରି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ବାକ୍ୟ ମୋର ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ବିଷୟ ନେଇକରି ମୁଇଁ ନିଜେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କରୁଥିଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ କେ ଯେନ୍ ପାଷ୍ଟର जी କହିଲେ ଯେ ତୁଇ ଯେନ୍ତା ବି ଅଛୁ ତତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରସନ୍। ଆର୍ ସେ ଶବ୍ଦ ମତେ ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ବି ଅଛେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରସନ୍। यस हालेलुया। ଏଥିରେ ବହୁତ କମି ବହୁତ ବିଷୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ସେଟା ମୁଇଁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଆଉ ମୁଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆଜି ସକାଳୁ କରୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ଜଗତରେ କାଁ କରି ଅଛେ ବୋଲି ମୁଇଁ ନିଜେକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲି। ଆର୍ ସେ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ମୋର ହାର୍ଟ के पूरा स्पर्श कला। थैंक यू जीसस। साक्ष्य लाई समय मिला। ଆଉ सोमवार दिन मुई मार्केट जाउथली, गुटे गाड़ी आसी करी मोर गाड़ी रे बाजला बहुत जोर। किंतु मुई किछि भी नहीं, जस्ट मुई आंठे कर मोर आंठू बाजला, मोर हाथ बाजला, किछि भी नहीं है मोर। प्रभु को नाम को धन्यवाद दूचे। बहुत विषय अच्छे जेनटा कि मुई प्रकाश करि नहीं पारे। आर से भितरे भी जदि मते प्रभु प्रेम करूछन, तांकर प्रेम लगी प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। मोर लगी पुणी मोर परिवार पाई सब बेले प्रार्थना रे, व्यक्तिगत भी प्रार्थना रे भी तोली धरंतु। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू आंटी, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको सही में बहुत ही प्यार करता है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रभु को धन्यवाद हो ये सुंदर सा गवाही के लिए। हमारी ठीक है क्योंकि हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं मेरे प्यारों। बहुत से
लोगों के जीवन में बहुत सारा चीज है ना, हम बोल नहीं सकते, लेकिन प्रभु का प्रेम ही है जो हमको उनका ग्रेस को लेके आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। प्रभु को महिमा मिले। आमीन। जी रश्मिता सिस्टर, ताली लगाए इस सुंदर सा गवाही के लिए जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। और कोई तो हाथ नहीं उठा है, और कोई बोलना चाहेंगे क्या? जी जी सिस्टर। सभी को फिर से शालोम। परमेश्वर के दिव्य नाम का धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत बार ये प्रीचिंग को मैं सुनी हूँ, उसका प्रिविलेज मुझे मिला है बार बार इसको सुनने का, और फिर से सुनती हूँ। इस बार भी सुनी हूँ। कहीं ना कहीं मतलब पास्टर जी जैसे बताए कि मैं बहुत आर्गुमेंट करती थी, ये सच है, क्योंकि बहुत सारे विषय में नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब ग्रेस को समझते हैं, मतलब देखते हैं, तो कुछ भी हो, मतलब अल्टीमेटली वही ग्रेस ही सब कुछ को कवर कर लेता है। आज भी वैसा ही ये वचन आया है। सो आई एम ब्लेस्ड वेरी मच। और प्रतिमा आंटी का टेस्टिमोनी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जब नहीं समझते थे तो अपने आप को भी ब्लेम करते थे और औरों को भी ब्लेम करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रभु का अनुग्रह को समझने लगे, तो वो जो ब्लेम करना वो बहुत मात्रा में कम हो गया है। पूरा छूट गया है बोल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिख जाता है हमारे बातों से, हमारे बिहेवियर से। प्रभु की आत्मा हमको सहायता करे, जैसे हम पूरी रीति से यीशु का अनुग्रह को समझ पाए कि वही अनुग्रह की वजह से ही हमारा पाप का गिनती परमेश्वर के सामने नहीं होता है, और वो जैसे हमको समझता है, अपने अनुग्रह में ढक लेता है, उसी रीति से हम भी एक दूसरे को वही अनुग्रह में ढके हुए समझे और उसी रीति से चले उसके आत्मा के द्वारा। जैसे दूसरे का कोई भी मतलब दोष हमको दिखाई ना पड़े, अगर कुछ दिखता है तो हम जैसे उसको कवर करके उसको उठाने की कोशिश करें। ये जो बातें आज हमने सीखी है, इसको हम ऑपरेट भी करेंगे, इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। ऐसा पवित्र आत्मा हमको सहायता करे। आई एम सो मच ब्लेस्ड। थैंक यू पास्टर जी। और ये अनुग्रह का वचन बीच बीच में जरूर होना है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, और इसीलिए भूल जाते हैं क्योंकि सारे लोग ये अनुग्रह को नहीं जान पाए हैं। इसको फैलाना जरूरी है। तो अगर हमारा याद रहता तो ये अनुग्रह के वचन को हम फैलाते, और जल्द ही मतलब परमेश्वर का अनुग्रह फैलता लोगों के बीच। लेकिन आज भी लोग कंडेमनेशन में हैं। इसका मतलब यही है कि हम लोग इसको नहीं याद रख पाए हैं कि हम ये अनुग्रह का वचन को फैला नहीं, स्प्रेड नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रभु हमको अनुग्रह करे, जैसे अनुग्रह को पूरी रीति से समझ के हम पूरा डट के, पूरा हिम्मत के साथ इसको औरों के बीच स्प्रेड कर पाए, जैसे लोग अपने आप को कंडेमनेशन में, दोष लगाने में ना रखे, औरों को भी दोष लगाने में ना रखे। सो ये हमारे खुद के जीवन से ही स्टार्ट होना है, और इसको हम बार बार सुनना चाहेंगे पास्टर जी। ये सेशन खत्म होने के बाद फिर से कुछ महीने बाद फिर से हम ग्रेस को सुनेंगे, ताकि ये हमारे बीच जलता रहे। हालेलुया। सही में हम सब सुनना चाहते हैं, क्योंकि जितना सुनेंगे उतना हम बढ़ेंगे। आमीन। और परमेश्वर के महानाम का मैं भी धन्यवाद देती हूँ। आज के हर एक वचन से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। मेरे लिए तो सरप्राइज था आज पास्टर जी आएंगे करके, मुझे नहीं पता था। जिससे हमारी विस्मिता मैम बोली कि और थोड़ा सा टाइम इतना बजे बुलाएंगे प्रार्थना में चलो करके, तब मैं जानी कि आज पास्टर जी आ रहे हैं हमारे बीच में करके। एक सरप्राइज भरा फेलोशिप रहा मेरे लिए, और मैं भी जीवित पिता परमेश्वर को महानाम का धन्यवाद करती हूँ। आज का ये ग्रेस, आज के वचन से, हमारे पास्टर जी के मुख से प्रभु ने इस रीति से फ्लो किया है कि मेरे हाथ में ना छोटा छोटा
पार्टिकल गोल्ड डस्ट का है ना पार्टिकल, वो गिरा है और जैसे हाथ को ऐसे मूव कर रही हूँ ना तो बहुत शाइनिंग कर रहा है। हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह है कि उनकी आत्मा के काम कैसे हो रहा है हम देखने के लिए पा रहे हैं हमारे बीच में। तो हर एक विषय के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सही में ग्रेस को सही रीति से समझना, क्योंकि जितना समझेंगे उतना हम भी आशीषित होंगे और हम लोगों को आशीषित करेंगे, उनका क्वेश्चन का आंसर देने पाएंगे। क्योंकि ग्रेस में चलते हुए अभी भी हम हमारे जीवन में कहीं ना कहीं अगर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं ऐसा हूं, मैं धूल हूं, ये हूं करके, तो कहीं ना कहीं वो ग्रेस को डिसऑनर करते हैं, रेस्पेक्ट नहीं देते, प्रभु का मुंह लज्जित हो जाता है। हालेलुया। प्रभु दुखी होते हैं। तो इसको समझना खास करके विश्वासी जीवन में बिलीवर के लिए बहुत ही जरूरी है, जो कि प्रभु अपने जन के द्वारा हमको सिखाते हुए आगे लेके जा रहे हैं। तो हर एक विषय के लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ और हर एक गवाही के लिए प्रभु की महिमा करती हूँ। आमीन। तो आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं हम, तो प्रार्थना ऑलरेडी कर चुके हैं और आशीषित प्रार्थना करेंगे क्योंकि पास्टर जी हमारे साथ अवेलेबल नहीं है, हमारी बिस्मिता मैम है, हम उनके पास चलेंगे। मैम एक अर्जेंट प्रेयर रिक्वेस्ट आया है हमारी शीतल सिस्टर की ओर से, मैं उनसे बात कर रही थी, हमारे नीलिमा सिस्टर के बारे में पूछ रही थी, नीलिमा डेविड जो हमारी ये इसमें जुड़ती हैं महाराष्ट्र से। तो वो बोल रही थी कि वो किसी का कॉल नहीं उठा रहे हैं और प्लीज उनके लिए प्रेयर करिएगा करके। वो फ्री हुए क्या करके मैं पूछी तो वैसे आंसर में दिए हैं और उनके लिए रेगुलर प्रेयर करिए बोल के, तो उनके लिए थोड़ा सा हम प्रेयर करेंगे। और उसके साथ साथ और एक सेंसिटिव पॉइंट है, उसको प्रेयर में अभी रखेंगे। हमारे जो संगीता जॉर्ज करके यहोबे ग्रुप के जो हैं लीडर महाराष्ट्र से, उनके यहाँ से मैसेज आया है कि उनका जो 1:30 बजे जो फेलोशिप चल रहा था वुमेन्स लोगों का, वो बंद हो गया है क्योंकि वहां पे मसीह सताप चल रहा है और कोई कोई को जेल में भर्ती भी कर दिए हैं। तो कुछ दिन के लिए वो ये ऑनलाइन वाला भी बंद कर दिए हैं और प्रेयर करिए करके बोल रहे थे। तो वहां के लोगों के लिए भी हम प्रेयर करेंगे और ऐसे करके आशीषित प्रार्थना करके आज का ये सेशन को खत्म करेंगे। करेंगे। पास्टर जी बोल रहे थे नीलिमा डेविड सिस्टर, नीलिमा डेविड सिस्टर जी से हम वुमेन्स फेलोशिप के लोग पास्टर जी के साथ एक दिन हम बात करेंगे और प्रेयर सेशन भी रखेंगे बोल के। तो विषय को लीडर्स लोगों के साथ डिस्कशन करने के बाद हम करेंगे वो चीज को, पास्टर का टाइम होने पर उनके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे और सहायता सिस्टर के लिए करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आपके बड़े अनुग्रह के लिए प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज का वचन के लिए प्रभु, बहुत ही सुंदर रीति से। हाँ प्रभु आपका जो अनुग्रह, क्योंकि आपने मसीह यीशु के साथ प्रभु हमको जगत के नींव डलने से पहले प्रभु आपने हमको चुन लिया है और ऐसे वैसे नहीं प्रभु जी। हाँ आपने हमको पूरी रीति से प्रभु ब्लेमलेस करके, हाँ प्रभु जी दोष रहित करके आपने हमको चुना है। हालेलुया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हाँ प्रभु जगत के उत्पत्ति से पहले प्रभु जी आपने हमारा पापों को नहीं गिना। आप जानते थे कि जगत में हम जब रहेंगे तो इन सारे सिचुएशन से जाएंगे प्रभु, हर एक परिस्थिति से जाएंगे और हम बिगड़ेंगे भी। हर एक विषय को आप जानते हुए भी प्रभु आप शुरुआत से ही हमको पाप रहित कर दिए हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जैसे हम जगत में रहते हैं, चलते हैं, बढ़ते हैं प्रभु, इस बीच में भी अगर कुछ गलती हो जाए, अगर कुछ पाप हो जाए, उसी को भी आप नहीं गिनते हैं प्रभु जी। और आपके अनुग्रह को हमारे जीवन में प्रभु दिखाने के लिए आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने वो प्रायश्चित कर दिया है, वो मोल ले लिया है प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी वो बड़ा अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु वो अनुग्रह को समझ के जैसे आप में बने रहे
आपके साथ चल पाए और आप ही का अनुग्रह को जैसे हम फैला पाए प्रभु, इस रीति का अनुग्रह फिर से आप हमको दीजिए बोल के प्रार्थना करते हैं। साथ ही आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप हमको चलाए, बढ़ाए और आगे लेके जाए बोल के हम प्रार्थना भी करते हैं। धन्यवाद करते हैं, पास्टर जी को भी समर्पण करते हुए आप आशीष करें। हाँ प्रभु जी, आपका अनुग्रह, आपका अभिषेक उनको पूरी रीति से पकड़ के रखे। हाँ प्रभु, आने वाले सेशन में भी और भी अच्छी रीति से हम जैसे इसको समझ पाएंगे, आपकी आत्मा उन पर अधिष्ठान करके उनको चलाए बोल के प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, जो आने वाले मीटिंग है बलांगीर में, फिर संबलपुर में, आपके जन शेखर कल्याणपुर के द्वारा प्रभु, फिर आप अपोस्टल निहार और हमारे पास्टर जी के द्वारा, हाँ प्रभु, जो आप महिमा लेने वाले हैं प्रभु जी, हालेलुया, उसको भी समर्पण करते हैं। पूरा मीटिंग को समर्पण करते हैं प्रभु जी। आपका अनुग्रह बना रहे, हर एक जरूरत जैसे पूरा होने पाए आपके महिमा के धन के अनुसार प्रभु, ऐसा आप अनुग्रह करें। हाँ प्रभु, सारा अरेंजमेंट्स पूरी रीति से अच्छे से होने पाए। साथ ही प्रभु, जो मोटो है प्रभु ये मीटिंग का, ये ईगल कैंप का, हाँ प्रभु जी, वो उकाव पक्षी के न्याय, उसके जरिए जो आप मैसेज हमको देना चाहते हैं, यूथमास को देना चाहते हैं, वो जैसे पूरी रीति से आपके लोगों के बीच पहुंच पाए और एक बड़ा सा आत्मिक बेदारी हो, जैसा कि ओडिशा के लिए हाँ प्रभु जी ये प्रार्थना रखा गया है। ओडिशा में आपकी आत्मा की बेदारी होने पाए प्रभु, हर एक जन आपकी महिमा को देखने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें। आपके संतान लोग प्रभु जैसे बाहर हैं, वो लोग अंदर आने पाए और आप ही में रह के चलने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें बोल के प्रार्थना करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी बेटी निर्मला सेठ को समर्पण करते हैं। निश्चय प्रभु, जो मिसिंग हुआ है प्रभु, आपके अलावा और वो जगह को कोई नहीं भर सकता है। प्रार्थना करते हैं सिस्टर को आप आशीष करें, मन का बल उनका पूरी रीति से प्रभु दृढ़ होकर रहे, ऐसा आप अनुग्रह करें प्रभु जी। आप में बने रह के हाँ प्रभु जी, पूरी रीति से आप उनका सारा विषय का भार ले और आप ही उनसे बातें करें कि प्रभु ये बाकी हाँ प्रभु, जो ये सुंदर जीवन आपने उनको दिया है प्रभु, वो आप ही के साथ बने रहे के आप ही का काम को आगे बढ़ाने के लिए हो बोल के जैसे वो समझ के चल पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें। साथ ही प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, जैसे ये जगत में है और उनके सारे बेटे बेटियां प्रभु सबको समर्पण करते हैं। साथ ही वो जैसे सोसाइटी में हाँ प्रभु, हम आपके संतानों के बीच भी प्रभु जैसे वो घुल मिल कर रह पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें प्रभु जी। उनके हर एक जरूरत का चीज आप अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरा करें बोल के प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, इस समय संगीता जज सिस्टर जी ने जो मैसेज दिया है प्रभु, आपका अनुग्रह को हम मांगते हैं। वो जो सेवकाई हाँ प्रभु, वो बंद नहीं होना चाहिए प्रभु जी, क्योंकि हाँ प्रभु जी आप अनुग्रह करें। वो जो सताव का काम हो रहा है, वो सारे विषय के लिए हम सारे बहनें एक मन होकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपके जन लोग सताव में ना जाए प्रभु, आप अनुग्रह करें प्रभु। ये मीटिंग बंद नहीं होना है हाँ प्रभु जी, क्योंकि ये एक आत्मिक जागृति चल रहा है हाँ प्रभु। ऑनलाइन होते हुए भी जैसे आप लोग आपके बेटी लोग जुड़ पाए फिर से और आपकी महिमा कर पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें हाँ प्रभु जी। आपके जन लोगों को प्रभु आप अपनी हाँ प्रभु बाजुओं में प्रभु छिपा के रखे बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए, जितने हम बहन लोग जुड़े हुए हैं सभी को समर्पण करते हुए, सभी के हर एक प्रार्थना विनती आपके चरणों में देते हुए, पास्टर जी को भी आपके हाथों में समर्पण करते हुए, सारा आदर महिमा आपको देकर ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, जैसे सोना ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ बने रहे। आमीन। आमीन 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 मरनाथा।